अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मुहर्रम का महीना सिर्फ इस्लामी साल का आगाज नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र, वफादारी और हक पर डटे रहने का पैगाम देता है। करबला का हर दिन एक नई दर्दनाक दास्तान अपने अंदर समेटे हुए है। आज हम बात करेंगे 8वीं मुहर्रम की, उस दिन की जब करबला की जमीन पर प्यास अपनी इंतहा को पहुंच रही थी, जब खेमे में मौजूद बच्चे पानी के एक एक बूंद के लिए तड़प रहे थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनके जानिसार साथी सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए थे। तो आइए चलते हैं 61 हिजरी की उस तपती दोपहर में करबला का मंजर। नाज़रीन, 8वीं मुहर्रम तक करबला की जमीन पूरी तरह फौजों से घिर चुकी थी। एक तरफ चंद दर्जन वफादार साथी थे और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में यजीदी लश्कर। फुरात का दरिया सामने बह रहा था, पानी मौजूद था, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया था। सूरज की तपिश बढ़ रही थी, रेगिस्तान की गर्म हवाएं चल रही थी और खेमों में बच्चों की सिसकियां गूंज रही थी। बच्चों की प्यास। 8वीं मुहर्रम की सुबह छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के पास आते हैं और कहते हैं, बाबा पानी कब मिलेगा। कोई बच्चे अपनी सूखी जुबान बाहर निकालती है, कोई मासूम रोते रोते सो जाता है, लेकिन जब आंख खुलती है तो फिर से वही सवाल, पानी। ये मंजर देखकर सहाबा और अहले बैत के दिल तड़प उठते, मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें सब्र की तालीम देते। हजरत अब्बास की बेचैनी। नाज़रीन, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा बच्चों की हालत को देखकर बेहद परेशान थे। उन्हें सक्काए करबला कहा जाता था। वो बच्चों की प्यास नहीं देख पा रहे थे। कई बार उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज किया, मौला अगर इजाजत हो तो मैं पानी लाने की कोशिश करूं, मगर हजरत इमाम हुसैन हालात को समझ रहे थे। वो जानते थे कि दुश्मन किसी भी कीमत पर पानी नहीं देने वाला है। यजीदी लश्कर की सख्ती। उधर यजीद के सिपाहियों को सख्त हुक्म था कि किसी भी हालत में पानी नहीं पहुंचना चाहिए। फुरात के किनारे पहरे और बढ़ा दिए गए, घुड़सवार तैनात कर दिए गए, हर रास्ता बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि किसी बच्चे को भी पानी लेने की इजाजत नहीं थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा 8वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया। आपने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह अपने सब्र करने वालों के बंदों के साथ है। आपने बताया कि दुनिया की जिंदगी फानी, असल कामयाबी आखिरत की है। साथियों के हौसले बुलंद हो गए। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने पीछे हटने की बात नहीं की। रात का वाकया। जब रात हुई तो करबला के खेमों में इबादत की आवाजें आने लगी। किसी की तिलावत कुरान जारी थी, कोई सजदे में गिरा हुआ था, कोई दुआएं कर रहा था। बाहर दुश्मन की फौजें थी, अंदर अल्लाह की याद। छोटी सी बच्ची हजरत सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा बार बार पानी मांगती। उनकी सूखी आंखें और कांपती आवाज सुनकर दिल रो पड़ता, मगर पानी मौजूद नहीं था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें सीने से लगाते और सब्र की तलकीन करते। दुश्मन के कुछ सिपाहियों पर असर। इतिहास में मिलता है कि यजीदी लश्कर के कुछ लोग जब बच्चों की हालत देखे तो उनका ज़मीर जाग उठा। वो सोचते, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ ऐसा सुलूक होना चाहिए? लेकिन डर और दुनियावी लालच ने उन्हें खामोश रखा। 8वीं मुहर्रम की अहमियत। नाजरीन, 8वीं मुहर्रम कोई आम दिन नहीं था। यही वो दिन था जब प्यास अपनी शिद्दत पर पहुंच रही थी, बच्चों की तकलीफ बढ़ रही थी, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा के सब्र का इम्तिहान जारी था, अहले बैत का हौसला बुलंद था और करबला की आखिरी मंजिल करीब आ रही थी। सब्र का सबसे बड़ा सबक। अगर करबला हमें कोई सबसे बड़ा पैगाम देता है तो वो है सब्र। जब हालात मुश्किल हो, जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब हर तरफ अंधेरा नजर आए, तब भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सही करके दिखाया। 9वीं और 10वीं मुहर्रम की तरफ बढ़ते हालात। 8वीं मुहर्रम के बाद हालात और ज्यादा संगीन होने लगे। दुश्मन की फौजें बढ़ती रही, पानी की कमी और शदीद होती गई। और फिर 9वीं मुहर्रम की वो रात आई जिसे तारीख सबे
असूर के नाम से याद करती है। इसके बाद 10वीं मुहर्रम यानी यौम असूर का दर्दनाक दिन आने वाला था। नाज़रीन, 8वीं मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि हक का रास्ता आसान नहीं होता। करबला सिर्फ एक जंग नहीं है, ये सब्र, वफा, ईमान और कुर्बानी की ऐसी मिसाल है जो कयामत तक इंसानियत को राह दिखाती रहेगी। अल्लाह ताला हमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और अहले बैत की मोहब्बत, उनके सब्र और उनके किरदार से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।